NCERT एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 19। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। यहाँ पर जो वक्र हमें गिवन है वह वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0। तो इस वक्र पर हमें जो टेंजेंट या स्पर्श रेखा फाइंड करनी है वह है एक्स अक्ष के समांतर। मतलब क्या हुआ कि वह बिंदु ज्ञात करने हैं हमें जिन बिंदुओं पर टेंजेंट एक्स अक्ष के समांतर है। वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0। अब पहले समझना होगा कि जो वक्र है इस पर हमें वे बिंदु फाइंड करने हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचें या स्पर्श रेखा खींचें तो वो एक्स अक्ष के समांतर हो। तो जैसे बात करें अगर एक्स अक्ष की और इसको मान लेते हैं वक्र और वक्र पर लेते हैं बिंदु P और P बिंदु को लेते हैं x1 y1। तो जब हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा समांतर होगी एक्स अक्ष के। ओके, तो इसके लिए इसकी प्रवणता के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2y और यहाँ पर y होने की वजह से आएगा dy/dx। ये 2x का लिखेंगे -2 और 3 का हो जाएगा 0। ओके, = 0। नाउ देखिए यहाँ पर 2y dy/dx इस टर्म को तो यहीं पर रोकते हैं और इसको ले जाते हैं आगे। ये हो जाएगा 2 माइनस 2x। ओके, नाउ dy/dx ये 2y आएगा इसके अपोन में। अगर बात करें इसको इधर ले जाने की तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 1 माइनस x हो जाएगा ये और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने मान लिए हैं यहाँ पर बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। तो मुझे बिंदु P पर यानी कि x1 एंड y1 पर ये वैल्यू चाहिए होती है। तो ये लिखूँगा मैं 1 माइनस x1 एंड y1। तो ये जब मैं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x के प्लेस पर x1 एंड y के प्लेस पर y1 रख दूँगा तो ये बन जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्पर्शी की। तो जैसे ये स्पर्शी मैंने खींची और एक्स अक्ष के समांतर बात करें तो एक्स अक्ष के समांतर होने का मतलब है थीटा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, अब मैं बात करूँ अगर 0 डिग्री का tan 0 की बात करूं तो वह हो जाता है 0। तो मैं क्या करूंगा, प्रश्नानुसार मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये तो हुआ उसका ढाल या उसकी प्रवणता, लेकिन एक्स अक्ष के समांतर होने की वजह से जो इसकी प्रवणता होगी वो हो जाएगी tan 0। तो अब मैं इस प्रवणता को रख दूंगा tan 0 के बराबर। प्रश्नानुसार 1 माइनस x1 y1 = tan 0 में रख दूंगा। यहाँ पर लिख सकता हूँ बिकॉज थीटा = 0 और tan 0 मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि tan यहाँ पर tan थीटा प्रवणता होती है और यहाँ पर 1 माइनस x1 y1 = tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ 1 माइनस x1 = 0, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अपोन में 1 मानेंगे। तो अब मेरे पास मिलेगा मुझे x1 = 1। जब मुझे x1 की वैल्यू मिल जाती है तो y1 की वैल्यू की ज़रूरत और पड़ती है। तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बिंदु P है x1 एंड y1 जो कि वक्र को संतुष्ट करेगा। बिंदु P वक्र को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कैसे करता है, देखिए
वक्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो मैं x के प्लेस पर रख दूंगा x1 एंड y के प्लेस पर रख दूंगा y1। नाउ 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। संतुष्ट होने के बाद वक्र ये आ जाता है। और अब मेरे पास है x1, तो मैं लिखूँगा एट x1 इक्वल्स टू 1। तो क्या करूँगा, मैं ये 1 यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर पुट करूँगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए आगे 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा y1 स्क्वायर, देखिए माइनस का 5 और प्लस, तो ये आ जाएगा -4। आगे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए नाउ y1, देखिए y1 स्क्वायर है, ये -4 है, तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4। अब y1 का मैं क्या करूँगा, देखिए स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लूँगा, तो y1 आएगा +-2। अब हम कह सकते हैं बिंदु P हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू थी 1 एंड y की वैल्यू +-2। ओके, तो मैं कह सकता हूँ बिंदु कह सकता हूँ मैं 1, 2 एंड दूसरा क्या आएगा 1, -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, वक्र ay स्क्वायर इक्वल्स टू x रेज पावर 3 के बिंदु am स्क्वायर am क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो वक्र है ay स्क्वायर इक्वल्स टू x रेज पावर 3 है, और हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है इसका अभिलंब। तो चाहे तो हमें अभिलंब ज्ञात करना हो या स्पर्शी ज्ञात करनी हो, सबसे पहले हमें करना होता है वक्र का डिफ्रेंशिएशन। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वक्र ay स्क्वायर इक्वल्स टू x रेज पावर 3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो a कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, 2 आएगा पहले और ये हो जाएगा 2y, और इनटू में आएगा dy/dx, और बराबर में आएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है dy/dx की, जो हमें मिल जाएगी बराबर 3x स्क्वायर अपॉन ये देखिए 2ay के। अब मुझे जो बिंदु है यहाँ पर वो गिवन है, तो मैं लिखूँगा dy/dx एट, ये देखिए लिख दूँगा मैं यहाँ पर am स्क्वायर एंड am क्यूब। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पर रखूँगा, देखिए ये x के प्लेस पर रखूँगा और ये y के। तो देख लेते हैं, ये 3x के प्लेस पर रखूँगा am स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a बाहर है और y के प्लेस पर रखूँगा am क्यूब। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे आएगा 3a स्क्वायर और m की पावर हो जाएगी 4 यहाँ पर। नाउ देखिए 2a की पावर 1 बाहर है और ये एक अंदर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर m क्यूब। ओके, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर से, और आगे हमें मिलेगा 3/2 और m की बचेगी पावर 1, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 पावर नीचे है और 4 यहाँ पर, तो dy/dx एट, इसको कह सकते हैं x1 y1, क्योंकि x1 y1 हमें यहाँ पर गिवन है ये बिंदु। तो am स्क्वायर एंड am क्यूब पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण हमें मिलेगा
देखिए क्या होता है, y माइनस y1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर लिखते हैं हम एट x1 y1 प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें समझना होगा यहाँ पर कि जो बिंदु हमें गिवन है, बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु है am² am³, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, तो ये यहाँ पर पुट करना है। और dy ओवर dx एट x1 y1 इसके प्लेस पे रखेंगे 3/2m। ओके, तो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1, तो y1 है हमारे पास am³, dy ओवर dx एट x1 y1 3/2m, नाउ प्लस x माइनस x1, x1 रखूँगा मैं am²। ओके, अब देख लीजिए थोड़ा नेक्स्ट, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई होगी इसकी यहाँ पर, तो ये आएगा, क्योंकि 2 मुझे एलसीएम लेना है, तो ये आएगा 2x माइनस 2am², ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। ओके, और ये 3 की होगी, 3m की होगी इधर, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि मुझे लेना है यहाँ पर 2 एलसीएम, तो जब मैं 2 एलसीएम लूँगा, इसके नीचे 1 है, 2 यहाँ पर आएगा और ये 3m होगा इधर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3m y एंड 3am रेज पावर 4 पावर हो जाएगी इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में ये मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3m एंड 3am रेज पावर 4 माइनस 2am² इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, यही इक्वेशन है अभिलंब की जो हमसे पूछी गई थी, और यही है हमारा आंसर। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और आगे लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से ले सकता हूँ कॉमन am², तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3my, और अगर मैं कॉमन ले लूँ a, यहाँ पर देखिए कॉमन ले लूँ am², तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3m² माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली मुझे मिलेगा 2x प्लस 3my माइनस am², और ब्रैकेट में मिल जाएगा मुझे 3m² प्लस 2। ओके, और इक्वल टू होगा 0। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, वक्र y इक्वल टू x रेज पावर 3 प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो वक्र है हमारे पास, उस पर हमें फाइंड करने हैं समीकरण अभिलंब के, और वह अभिलंब क्या है, समांतर है इस रेखा के। ओके, तो समझिए ज़रा, वक्र है यहाँ पर y इक्वल टू x रेज पावर 3 प्लस 2x प्लस 6। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू 3x² प्लस 2, 6 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हमें जो वक्र दिया है उस पर जो बिंदु है हम मान लेते हैं x1 एंड y1। अब देखिए हमें निकालना है इसका अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, अगर मैं x1 y1 पर स्पर्शी खींची, अगर मैंने ये स्पर्शी खींच दी तो अभिलंब होता है इस पर
90 डिग्री एंगल से। ये है अभिलंब और ये है स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब है। तो देखिए मुझे क्या है, मुझे जो ये रेखा दी हुई है ना, तो ये समांतर है अभिलंब के। तो ये अभिलंब है तो इस तरह से ये इसके समांतर होगी। तो बात करें अगर इस रेखा की, तो रेखा क्या है देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। रेखा हमारे पास है x प्लस 14y प्लस 4 = 0। अब ये रेखा है इसके समांतर अभिलंब के। तो मैं बात कर लूँ पहले इसकी प्रवणता की। तो देखिए 14y में यहाँ पर रोकूँगा, 14y = -x इधर जाएगा और -4 भी इधर जाएगा, ये +4 माइनस में हो जाएगा। तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा -x - 4/14। अब ठीक है, अब देखिए 14 से हो गई इसकी डिवाइड। तो y = कितना होगा देखिए, -1/14x एंड देखिए इसके नीचे आएगा तो 2/7। y = mx + c, इससे करूँगा मैं इसकी तुलना तो मुझे मिलेगा m = -1/14 एंड c = -2/7। तो ये हो जाती है इस रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल। ये रेखा की प्रवणता है। तो अब जब हम ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ये बिंदु P इसमें डालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, तो ये हो जाएगा 3x1² + 2। तो ये हमारे पास आएगा क्या, ये हो जाता है स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये इस समय। लेकिन हमें इस रेखा के समांतर निकालना है अभिलंब। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी देखिए, अभिलंब, इसलिए अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करेंगे हम, ये जो प्रवणता है इसको 1 के नीचे ले जाएंगे और 3x1² + 2 लिख देंगे। देखिए समझिए इसको, यहाँ पर ये m1 = -1/m2। क्यों? क्योंकि m1 m2 हो जाता है -1। ये यहाँ समझना होगा। ये स्पर्शी है, ये अभिलंब है, तो दोनों की प्रोडक्ट 90 डिग्री एंगल होने की वजह से एक है m1 और एक है m2। तो अगर मैं बात करूँ इसका m1 ये, तो ये कितना हो जाएगा, m2 माइनस हो जाएगा। ओके, यही यहाँ पर समझना है। तो स्पर्शी का जो ढाल था उसको माइनस साइन लगा दिया और उसको रिवर्स कर दिया, उसको नीचे ले गए 1/, ठीक है। तो ये बन जाता है अभिलंब का ढाल या अभिलंब की प्रवणता। तो इस समय अभिलंब की प्रवणता ये है और इस रेखा का जो इसके समांतर है उसकी प्रवणता ये है। तो प्रश्नानुसार मैं क्या कर दूंगा, इनको दोनों को बराबर रख दूंगा। प्रश्नानुसार अभिलंब की प्रवणता रेखा की प्रवणता के बराबर रख देंगे। देखिए ये है 3x1² + 2, इसमें माइनस साइन पहले था, ये माइनस यहाँ पर लगा दिया है। और ये है -1/14, माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस से। और ये 3x1² + 2 इक्वल हो जाएगा 14 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3x1² = 12 एंड x1² = 4। ठीक, अब स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेंगे तो x1 आ जाएगा हमारे पास ±2। हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है, लेकिन हमें ज़रूरत है भी y1 की। ओके, तो y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं संतुष्ट कर दूंगा वक्र को बिंदु P से। x1 y1 यहाँ पर पुट कर दूंगा। देखिए मैं लिख दूंगा बिंदु P
P में है x1 y1 वक्र को संतुष्ट करेगा। ओके, संतुष्ट कैसे करेगा देखिए, ये संतुष्ट करेगा कैसे देख लेते हैं इधर। तो देखिए ये वक्र जो था हमारे पास, वक्र है हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू x1³ प्लस 2x प्लस 6 वक्र था ये। अब जब हमें इसे संतुष्ट करना है तो यहाँ पर कर दूंगा मैं y1 और इसको कर दिया मैंने x1, x के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y1। देखिए y1 x1 एंड x1, ये संतुष्ट हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, एट x1 इक्वल्स टू 2 पर, मतलब ये हुआ कि मैं x1 के प्लेस पर 2 रख दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ पर 2 रखूँगा तो 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 रखूँगा तो 4 मिल जाएगा एंड 6, और ये y1 मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ठीक है 10 18 मिल जाएगा। ओके, तो मेरे पास जो बिंदु पहला बिंदु मिलेगा मुझे वो मिल जाएगा 2,18। अब देखेंगे -2 पर, एट x इक्वल्स टू -2, तो देखिए ये 2 यहाँ पर फिर रखूँगा मैं तो y1 मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर -8 मिलेगा। देखिए 2 रखेंगे ना 3 पावर, यहाँ पर मिलेगा मुझे -4 प्लस 6। नाउ y1 इक्वल्स टू -12 प्लस 6 एंड -6 मुझे मिलेगा। इस समय मुझे बिंदु मिल जाएगा -2 -6। तो 2 पॉइंट्स या 2 बिंदु मुझे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे फाइंड करना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण कहाँ था, कि अभिलंब का समीकरण फिर लिख देते हैं, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, वो है y माइनस y1 इंटू dy/dx एट x1 y1 एंड प्लस x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो मैं चाहता हूँ पहले बिंदु इस पर, मैं चाहता हूँ बिंदु 2,18 पर, 2,18 पर। तो देखिए क्या होगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1। देखिए यहाँ y माइनस y1 के प्लेस पर 18 रखूँगा, तो ये देखूँगा मैं dy/dx, और dy/dx किस पर निकाल लें हम, बिंदु 2,18 पर। देखिए बात करें dy/dx की, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 2, तो ये सीधा हो जाएगा 14। ओके, और प्लस x माइनस x1 के प्लेस पर रखूँगा 2। अब मुझे ये मिलेगा 14y माइनस 14 की और 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर लिखूँगा x माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई मुझे मिलेगी 14 की और 18 की जो मल्टीप्लाई मिलेगी 252 मिलेगी, 252 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये फाइनली मुझे मिलेगा x प्लस 14y और माइनस 254। ये इक्वेशन आ जाती है अभिलंब की, x प्लस 14y माइनस 254 अभिलंब है बिंदु 2,18 पर। और अब अगर मैं बात करूं बिंदु, दूसरा जो बिंदु था मेरे पास, बिंदु -2,6 पर, तो देखिए क्या करेंगे, ये है x1, ये है y1, और अभिलंब का समीकरण है ये, इसमें हम रख लेंगे। देखिए y माइनस y1 रखूँगा -6, तो ये हो जाएगा +6, और dy/dx, देखिए dy/dx कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और यहाँ पर रखूँगा ये -2, तो 4 3 जा और +2, ये हो जाएगा फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे पहले 14 आया था, और नाउ देखिए क्या करेंगे, x माइनस x1, तो ये हो जाएगा +2। अब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14y प्लस ये
प्लस एक्स प्लस 2 और फाइनली मुझे मिलेगा एक्स प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। ये आ जाता है अभिलंब का दूसरा समीकरण।